जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है गुरु राहु केतु का बड़ा परिवर्तन है मित्रों, और नए दौर का आरंभ है। निश्चित मान लीजिए कि आज की वीडियो यदि आप देखेंगे शुरू से अंत तक, तो यह जो ग्रहों का बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बड़े ग्रहों में माने जाते हैं राहु केतु गुरु। दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में। नोट करना, मैं एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या लेकर के आएगा। दोस्तों 9 ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार आपके लिए कार्य करेंगे। दोस्तों यहाँ पर विशेष चर्चा है, और यह ग्रहों का जो परिवर्तन है, ग्रहों का जो योग बना हुआ है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं आपको। जी हाँ, इनमें पहली अवस्था में मित्रों देवगुरु बृहस्पति जो कि 15 मई को ही जी हाँ राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि को छोड़कर यह आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पिछले समय में वृष राशि वाले दोस्तों, जो वृष राशि में इनका भ्रमण चल रहा था, जी हाँ वृष राशि मित्रों शुक्र महाराज की थी। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र क्या है, शुक्र दानवों के गुरु हैं, यानी दैत्यों के गुरु हैं, और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति अपने देवों के गुरु हैं। तो दोस्तों इनका जो राशि परिवर्तन है मिथुन राशि में, यह मान लीजिए आप मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, और बुध महाराज और देवगुरु बृहस्पति की मित्रता है। जी हाँ, इनकी आपस में बनती है, और शुक्र दानव गुरु है तो वह दानवों का पक्ष करते हैं। यह परिवर्तन आपके लिए विशेष होगा मित्रों। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, बस वीडियो में रहना आप। दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने की स्थिति का एक बड़ा पात्र यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज भी बनते हैं। दूसरी अवस्था में राहु महाराज जो पिछले लंबे समय से आपका पैर पकड़कर खड़े हैं। जी हाँ, यह भी 18 मई को हटने जा रहे हैं। और तीसरी अवस्था और नोट कर लीजिए कि केतु का परिवर्तन होगा जब राहु का हो रहा है, तो केतु भी सिंह में चले जाएंगे दोस्तों। और शनि और साथ में शुक्र की युति सबसे सुंदर तरीके से बहुत बड़े परिवर्तन इस महीने में इस राशि के जातकों के लिए निर्मित कर रही है। मित्रों एक एक करके समझने का प्रयास करना। सर्वप्रथम जो ज्योतिष शास्त्र कहता है दोस्तों, सब कुछ हो चाहे ना हो, एक सुख व्यक्ति के पास होना बहुत आवश्यक है। वह कौन सा सुख है? पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, इसके बाद आता है दूजा सुख घर में हो माया, इसके बाद आता है तीजा सुख कुलवंती नारी दोस्तों, और चौथा सुख हो पुत्र हो आज्ञाकारी। यह कई प्रकार के सुख है। तो पहले हम प्रथम सुख के बारे में बात करते हैं, निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बड़ा शुभ और संकेत दे रही है कि इस समय आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण से इस महीने में बड़ा हृष्ट पुष्ट आप रहेंगे। एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर होगी। जी हाँ, और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, यानी प्रसन्नता के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। जी हाँ दोस्तों, धन के दृष्टिकोण की स्थिति में यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज है। शुक्र के साथ में विराजमान होकर के नीच होने के पश्चात भी नीच भंग राजयोग बनेगा राहु की स्थिति से हटते ही। मित्रों राहु की युद्ध से हटेंगे, धन दृष्टिकोण की स्थितियों में जो कार्य आपके रुके हुए थे इस महीने में अवश्य ही पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने जीवन में देखेंगे दोस्तों, कर्म दृष्टि पर चर्चा करें यदि आप हम, तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इस महीने में आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है दोस्तों। निश्चित तौर पर सिर्फ राहत मिलेगी 18 मई के पश्चात। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखना। जिस वक्त राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, केतु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, एकदम से आपके कर्म क्षेत्र में सकारात्मक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
मित्रों, आप अपने जीवन में अवश्य रूप से देखते हुए अच्छे कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे और आप उन्नत करेंगे। यह महीना इस राशि के जातकों के लिए एक अनुभूत करवाएगा। जी हाँ, भाग्य का साथ कहते हैं इसको। जहां दोस्तों आप इस महीने में जहां भी हाथ डालोगे वहां आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, यानी सफलता आपका इंतजार कर रही है। और अपने भाई बहनों के लिए हम बात करते हैं शिक्षा के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारे विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि विद्या में कहीं ना कहीं असफलता मिलती हुई दिखाई दे रही थी। जी हाँ, किंतु मित्रों 18 मई के पश्चात आप देखेंगे हमारे भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत खास हो जाएगा। जी हाँ, यानी आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत पावर आ जाएगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी। जी हाँ, और हायर एजुकेशन के अंदर आप फिर कंपटीशन की यदि कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ सामने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, साथ ही यदि हम देखें तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यदि दोस्तों आप माता पिता हैं और अपनी संतान की विशेष रूप से विद्या से संबंधित आप चिंताओं में ग्रस्त हैं, निश्चित तौर पर आप चिंताग्रस्त रहते हैं, तो मित्रों यह हमारी बात को नोट कर लीजिए आप कि 18 मई जैसे ही केतु महाराज यहाँ से हटेंगे, जी हाँ, और कन्या राशि को छोड़ करके जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं। जी हाँ दोस्तों, राजा के घर में जैसे ही पहुंचेंगे केतु महाराज, वहां से आपकी स्थिति एकदम बदल करके सामने आएगी। कोई भी राजा नहीं सोचता है कि हमारे राज्य में कोई प्रजा दुखी हो। तो दोस्तों, आपको पहले बता चुका हूं, केतु और राहु ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जी हाँ, बाकी के ग्रह सीधा चाल चलते हैं। अब जैसे जो है कन्या में है केतु महाराज और कन्या से पीछे जाएंगे सिंह राशि में, यानी सूर्य भगवान की राशि में जाएंगे, राजा के घर में जाएंगे, वहां से स्थिति बहुत अच्छी होगी। अभी तक बुध महाराज के घर में इनका गोचर काल चल रहा था। तो हमारे भाइयों के लिए जैसे ही 18 मई से संतान के पक्ष में आपके जितने भी तनाव आपके जीवन में बने हुए हैं निश्चित रूप से समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, और दोस्तों एक बात और खास बता दूं आपको, दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी दोस्तों अब तक जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितनी भी मानसिक स्थितियां हम लोगों की खराब हुई, आपस में खींचातानी की स्थिति बनी रही है। और दोस्तों इस महीने में आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत बेहतर दिखाई देगी। छोटी मोटी बातों में आपका विवाद नहीं होगा। जी हाँ, और दोस्तों बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अन्यथा नहीं लेना हमारी बात को कि बैलेंस में जैसे हम लोगों के पास खर्चे अधिक हो रहे थे, पैसा टिक नहीं रहा था, पैसा आ तो रहा था परंतु कहीं ना कहीं किसी भी तरह से बीमारी में, पढ़ाई में या वाद विवाद में कहीं ना कहीं हमारा खर्च हो रहा था अधिक से अधिक। तो यह स्थिति आएगी कि अब आपके पास बैलेंस भी अच्छा रहेगा, पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, अब आपकी अव्यवस्थाएं नहीं होंगी निश्चित तौर पर दोस्तों। और जीविका के क्षेत्र में आपकी प्रगति निश्चित होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा भी यहाँ पर मित्रों आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। आर्थिक मामलों में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी जैसे ही केतु महाराज का राशि परिवर्तन होता है। ध्यान रखना हमारी बात को। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले अपने सभी प्रिय भाई बहनों से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देव नहीं है, कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज और बाबा भैरवनाथ जी भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतारी है। तो आप पहले तो आप बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और लाइक करें अन्यथा न करें, परंतु कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रतिदिन याद करिए, प्रतिदिन उनको प्रणाम करिए, निश्चित तौर पर प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने के बाद। तो सबसे पहले, क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता को लोग मानते नहीं है, जानते भी नहीं है, इस वजह से हमारे भाई बहनों के पास अत्यधिक समस्याएं हैं। इस बात को आप नोट कर लेना।
यदि आपकी कुल देवी कुल देवता की पूजा अर्चना होती है, आप कहीं देश विदेश परदेश में रहने लगे, उनको भूल गए, निश्चित तौर पर आपके पास परेशानी आएगी। दोस्तों, जैसे परेशानियों के कारण हमारी बात को थोड़ा सा 2 मिनट सुनना कि हम लोग अपने माता पिता पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने भाई बहनों पर भरोसा नहीं करते हैं, गैर लोगों को अपना माता पिता मानते हैं। वह बात अच्छी है, सभी को आप माता पिता की दृष्टि से देखिए, परंतु अपने माता पिता को आपको अवश्य आदर सम्मान करना पड़ेगा। यह भी आपका दुख का कारण है। दोस्तों, मित्र कोई भी हो, दोस्त कोई भी हो, अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो, यह बात आप नोट कर लीजिए, यह बहुत खराब योग है। इस समय यदि आप सुखी है, आपके घर में कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है, आपके घर में सुख चैन शांति है, तो निश्चित तौर पर आप नोट कर लो, सबसे अधिक कष्ट होगा आपके पड़ोसी को, क्योंकि पड़ोसी यह चाहता है कि ये कभी सुखी न रहे। जी हाँ, ऐसे कम ही पड़ोसी देखने को मिलेंगे जो अपने जैसा व्यवहार रखते हैं। इसलिए हम अपने सभी भाई बहनों से, अपने सभी माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि जो भी कार्य करें आप अपने विवेक के अनुसार करें और किसी के बहकावे में, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको अपने घर में अच्छे से परिवार के साथ रहना है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, माता पिता ऐसे ही। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को एक बार नहीं 3 बार प्रणाम करके अवश्य लिखिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। जी हाँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें। उससे मुझे हकीकत पता लग जाती है कि किस नक्षत्र में कहां पर हमारा कौन सा ग्रह किस जगह पर विराजमान था और किस नक्षत्र में हमारा किस लग्न में जन्म हुआ है, उसके अनुसार ही कुंडली का सही आकलन हो पाता है, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, आगे हमने जो शिक्षा के बारे में बताया तो यह बहुत अच्छा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, बस थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखिए। जी हाँ, एक दूसरे के आगे थोड़ा झुक कर रहिए। प्रेम संबंध की गतिविधि में जो लोग बने हुए हैं, यह ओवर दोस्तों हम बताएं आपके लिए बड़ा खतरनाक होता है। जी हाँ, आपका रिलेशनशिप की स्थिति का योग अच्छे से कार्य करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे और यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण पर यदि आप देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर यदि आप यात्रा का विचार कर रहे हो तो बेहद सुंदर स्वरूप है और यह योग बना हुआ है। विशेष रूप से दोस्तों, आप व्यापारिक यात्रा में सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यापार के हिसाब से कहीं यात्रा करना चाहते हैं, यह यात्रा आपकी शुभ होगी। और दोस्तों, 1 मई से लेकर के 15 मई की अवधि के अंदर आपको व्यापारिक यात्रा करना चाहिए। इस समय आपको श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनकर सामने आता है। दोस्तों, भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी यह समय आपके लिए पर्याप्त रूप से कार्य करे। दोस्तों, 15 मई के बाद सूर्य महाराज जैसे ही आपके दोस्तों लग्न भाव में आएंगे, इसके पश्चात दोस्तों आपकी यात्राएं कहीं छोटी छोटी से आपकी हो सकती है। जी हाँ, और दोस्तों 15 मई के बीच में की गई यात्राओं की स्थिति बहुत सुंदर स्वरूप है आपके लिए। और दोस्तों, आगे बता दूं आपको कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। खाना पहनने की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस समय खाने में हमेशा आप ध्यान रखें, पीले भोजन का इस्तेमाल करने का प्रयास किया करें। जी हाँ, और दोस्तों पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सकारात्मकता आपके अंदर आती है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति को यह प्रिय है। जी हाँ, और यह देवगुरु बृहस्पति का जो कार्यकाल है, इस समय आप जो है लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करिए। यदि आप व्रत रह सकते हैं कोई भी, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा इस समय। दोस्तों, बड़ा कार्य यदि आप कोई करना चाह रहे हैं, इसमें आपकी सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा योग है
और मित्रों शुक्रवार और शनिवार के दिन दोस्तों आप जो भी कार्य करेंगे यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इस समय ऐसा योग बन करके आता है। और दोस्तों आपके लिए और बता दूं एक बात कि यहाँ पर जो शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है, जी हाँ, अभी 29 मार्च को, जी हाँ, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है और गुरु महाराज आपके लग्न को छोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर अवस्था है इस महीने दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की आप आराधना करें, आपके लिए एक ब्रह्म दोस्तों की तरह कार्य करेंगे। जी हाँ, इस अवस्था को ध्यान रखिए और एक माला प्रतिदिन यदि आपके पास समय है तो शनिदेव महाराज के नाम से ओम सं शनिश्चराय नमः यह एक माला कर सकते हैं। और दुर्गा चालीसा का आप पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दोनों आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और राहु के लिए जो मैंने बताया कि राहु महाराज का जिस वक्त राशि परिवर्तन होगा 18 मई को ही होगा, तो मित्रों इस बात का ध्यान रखना। अब तक राहु महाराज किसकी राशि में गोचर कर रहे थे? मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति। तो आप समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु है। और अब कहाँ पहुंचेंगे? एक घर पीछे, क्योंकि हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं राहु केतु, तो कुंभ राशि में पीछे पहुंचेंगे। और कुंभ राशि किसकी है? कुंभ राशि न्याय के देवता शनिदेव महाराज की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि शनिदेव महाराज से मित्रता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और शनिदेव महाराज इस राशि के सभी जातकों के लिए यह 2.5 वर्ष सोने पर सुहागा का है, बहुत अच्छे हैं। 2.5 वर्ष जो आपने पिछले गुजारे उनसे आप देखना आपके जीवन परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया होगा और शनिदेव महाराज अच्छे परिणाम आपको देंगे। और शनिदेव महाराज के साथ साथ राहु महाराज भी यह 18 महीने आपके लिए बड़े शुभाशुभ है, यानी आपको रंग से राजा बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बशर्ते साथ में किसके हैं? साथ में शनिदेव महाराज के हैं। तो यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज की आराधना करनी होगी। शनिदेव महाराज के बताए हुए मार्ग पर शनिदेव महाराज न्याय के देवता है और देवता न्याय के होने के साथ साथ शनिदेव महाराज धीमी गति से चलते हैं। जी हाँ, धीमी गति है, बिल्कुल समझ सोच करके निर्णय देते हैं। तो आपके लिए बहुत शुभ है। आप धर्म पर चलिए, न्याय पर चलिए, अधर्म का मार्ग बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक बात का और विशेष करके ध्यान रखना कि आप अपने घर में ध्यान रखना कि घर के पश्चिम दिशा में, जी हाँ, दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में विशेष करके यदि आपके पास कोई इस तरीके का लोहा, लंगर, उल्टी सीधी इत्यादि चीजें हैं, गंदगी बने हैं, तो उसको साफ सफाई रखिए। अपने टॉयलेट इत्यादि को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि जहां पर गंदगी होती है वहां पर राहु महाराज निवास करते हैं और आपको अच्छे फल नहीं देते हैं। जहां पर साफ सफाई साफ सुथरा रहता है, जहां पर देवताओं का वास होता है, तो वहां पर राहु महाराज आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले आप अपने घर में ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति आपके घर में देर तक सोता है, निश्चित तौर पर जो सूर्योदय के बाद तक सोता है, पहले तो आप वहां पर नियम परिवर्तन कीजिए, उनको समय से सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए, समझाइए। यह क्योंकि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि राहु का वहीं पर वास होता है जहां पर गंदगी होती है, वहीं पर राहु बुरे परिणाम देते हैं। जहां पर साफ सफाई होती है, देवताओं का वास होता है, वहां का सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पर राहु महाराज अच्छे फल प्रदान करते हैं। दोस्तों यह हो गया 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करता हूं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव प्रिय लगे उनको पूरी भक्ति भाव से मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। इस बात को आप देखिए कि दोस्तों जिस दिन से आप अपनी कुल देवी, कुल देवता की आराधना करने लगेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आपको हमेशा सुख, दोस्तों समृद्धि, सब कुछ प्राप्त होगी। धन, यश, कीर्ति में आपकी निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।